सिंघम स्टाइल में आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ और राजौरी से लेकर रियासी तक सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस उन पाकिस्तानी आतंकवादियों की तलाश में है जो पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ कर घाटी में दाखिल हो गए हैं। कल सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को मार गिराया था, जबकि 2 से 3 आतंकी इस घने जंगल में छिपे हुए हैं। उनकी तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन इस बीच ढेर किए गए आतंकवादी के पास से जो हथियार मिले उससे साफ हो गया कि आतंकवादियों के मददगार चीन और पाकिस्तान दोनों ही हैं। ड्रैगन का दाना पानी खाकर पाकिस्तानी आतंकी अपनी हदें पार कर रहे हैं। हिंदुस्तान का संयम अब टूट चुका है और इसीलिए आतंकवादियों के सफाई के लिए सिंघम प्लान भी रेडी है। हमारे प्रहार से आतंकवादी बिल में ही मरेंगे, क्योंकि आतंकवादियों का पक्का इलाज अब किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखते हैं। आतंकियों की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? हिंदुस्तान के क्रोध से आतंकी अब होंगे भस्म, क्योंकि आतंकिस्तान के खिलाफ सिंघम प्लान तैयार। ड्रैगन का दाना खाकर पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों का वक्त खराब हो चुका है। हिंदुस्तान की जमीन पर आतंकी गेम खेलने वालों को बचने का मौका खत्म हो चुका है। कश्मीर से लेकर जम्मू तक हमारे जांबाज फुल एक्शन में हैं। आतंकियों के हर बिल में घुसकर धावा बोला जा रहा है। अब किसी भी आतंकी चूहे का बचना नामुमकिन है, क्योंकि आतंक के सर्वविनाश के लिए हिंदुस्तान का सिंघम प्लान तैयार है। सिंघम प्लान का मतलब है पूर्ण सफाया। आतंकी की हर पंक्ति पर कड़ा प्रहार होगा। जम्मू में बीएसएफ के 2 और बटालियन तैनात किए गए हैं। आतंकियों के अड्डों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आतंकिस्तान की हर हरकत से हम वाकिफ हैं और सिंघम प्लान से अब भागने का भी मौका खत्म हो चुका है। एंटी टेरर प्लान से आतंक का विनाश अब तय है। हिंदुस्तान का संयम क्योंकि टूट चुका है, हमारे जांबाज आतंकियों को चुन चुनकर खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीओके में आतंकी कैंप्स में आतंकियों की संख्या काफी बढ़ गई है, जो लगातार बीते कई महीनों से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के राजौरी पुंछ की बात करें या कश्मीर के केरन उड़ी की बात करें, लगातार कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से घुसपैठ की कोशिशों को सुरक्षा बलों के जवान विफल बना रहे हैं और कई सारे आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया है। आज भी मत्सिल सेक्टर में बैट एक्शन टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम, जो कि एसएसडी कमांडोज होते हैं पाकिस्तान आर्मी में, उनकी तरफ से एक हमला किया गया सेना की चौकी पर और इस हमले में सेना के कई जवान गंभीर तौर पर घायल हुए, जिनमें से एक जवान की मौत वाक़ा हो गई। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के कमकारी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल सेना का कड़ा प्रहार हो रहा है, क्योंकि कुपवाड़ा में आतंकी हमले किए गए। आतंकियों के साथ पाकिस्तान की बैट टीम भी शामिल रही है। कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में हमले को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की गई। सेना की सर्च टीम पर अटैक किया गया, लेकिन एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और बाकी आतंकी वहां से फरार हो गए। लेकिन हमारी सेना पर आतंकियों के इस हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से सरेआम हो चुका है। दुनिया देख रही है कि कैसे आतंकियों का साथ पाकिस्तान की बैट टीम दे रही है। आतंकवाद और पाक आर्मी के नेक्सस का भंडाफोड़ हो चुका है। जानते हैं पाकिस्तान की बैट टीम की हरकत के बारे में। बैट मतलब पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम। एसएसजी के खतरनाक कमांडो इसमें शामिल रहते हैं। युद्ध के नियमों को नहीं मानती बैट टीम एडवांस्ड हथियारों से लैस है। छापामार तरीके से अटैक करती है बैट टीम। बर्बरता के लिए चाकू, खुखरी जैसे हथियार इस्तेमाल करती है। बॉर्डर से 1 से 3 किलोमीटर के अंदर हमले को अंजाम देती है और जवानों के शव के साथ बर्बरता भी करते हैं। बैट टीम की बर्बरता के बारे में अब दुनिया जानती है, लेकिन अब
आतंकियों के रहनुमाओं के लिए बहुत ही बुरी खबर है। सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। खासतौर पे पिछले 2 दिनों में रियासी और पुंछ में आतंकी गतिविधियां यानी कि आतंकियों की हरकतें देखे जाने के बाद, मूवमेंट दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने लगातार ऑपरेशन चलाया हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले 1 सप्ताह में 4 बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास किए गए, जिसमें कुपवाड़ा के केरन, मचेल और कुपवाड़ा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से ये घुसपैठ के प्रयास हुए। जबकि एक प्रयास जो है वो पुंछ से भी आतंकियों ने किया। वहीं नौशहरा सेक्टर में भी 2 बार ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया। हमारी सुरक्षाकर्मी आतंक के हर बिल को निशाने पर ले रखी है। हमारे जांबाज अब सिंघम स्टाइल में इन आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। आतंकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जर्रे जर्रे से अब आतंकियों को खींचकर सर्वनाश किया जाएगा। बिल में घुसे आतंकी अब बिल बिलाकर मरेंगे और हमारे सुरक्षा कर्मियों के निशाने पर एक एक आतंकी चूहे इस वक्त हैं। जम्मू के जंगल और पहाड़ों का सहारा अब आतंकियों को नहीं मिलेगा। हमारे सुरक्षा कर्मियों के पास है आतंकियों के हर बिल का ठिकाना। 40 से 50 पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक ग्रुप जम्मू के पहाड़ी जिलों के ऊपरी इलाकों में छिपा हुआ है। उन्हें सफाया करने के लिए इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सेना का ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। ये आतंकवादी जो इस क्षेत्र में घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं, वो ट्रेंड हैं और कुछ आधुनिक हथियारों से लैस हैं। लेकिन अब इनके हर ठिकाने और आतंकियों की पहचान हमारे पास है। आतंक पर हमारा प्रहार बहुत ही घातक है और बहुत ही जल्द ऑल आउट ऑपरेशन में एक एक आतंकी भस्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। आतंकवादियों के हर ठिकाने और उसकी पहचान का कच्चा चिट्ठा अब भारत के पास है और अब आतंकिस्तान के चूहों के लिए भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंक की कब्र खोदने का प्लान तैयार हो गया है। घातक कमांडो, सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। जवानों ने जंगलों को घेर लिया। जहां सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकी बिल में छिपे हैं, उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आज भी जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा के इस इलाके में हम इस समय मौजूद है। आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये आतंकी इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर फरार होते हैं और सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जाता है और बाद में इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुपने में कामयाब होते हैं। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है और इस बीच कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से जो कुछ मिला उससे चीनी साजिश भी सामने आई है। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से चीनी हथियार मिले हैं। आतंकवादी के पास से चीनी टाइप 56-1 असॉल्ट राइफल बरामद की गई। स्टील के बुलेट्स और पाकिस्तानी बैट का खंजर भी मिला है। आतंकी के पास से मिले इन चीनी हथियारों और सामान से साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार चीन मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही है। अब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन की आर्मी इन आतंकियों को मदद करती है, कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं। जब भी इन आतंकियों को ढेर किया जाता है तो इन आतंकियों से आधुनिक हथियार बरामद होते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी यूज करती है। वही हथियार जो है चाइनीज मेड इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं। आतंक पर चीन और पाकिस्तान बेनकाब हो चुके हैं और अब आतंक के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी है। एक एक आतंकी को ढेर करने की रणनीति बन चुकी है, लेकिन इस बीच घाटी में आतंकी हमलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। केंद्र सरकार के जो दावे थे, ये 370 हटने के बाद आतंक की घटना समाप्त हो जाएगी, नोटबंदी के बाद आतंकी और नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी, ये जो दावा कर रहे थे
वो गलत साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर एक और सियासत तो दूसरी ओर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल है कि आतंकिस्तान का तमगा पा चुके पाकिस्तान का इलाज क्या है। भारत कब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का दंश यूं ही झेलता रहेगा? हमारे वीर जवान कब तक ऐसे आतंकी हमलों में शहादत देते रहेंगे? क्या अब वक्त आ गया है कि जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है उसी जबान में उसे जवाब दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। तीन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इंडिया फाउंडेशन से निदेशक। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत मेजर जनरल ध्रुव कटोच आपके जरिए ही मैं कर लेना चाहता हूं इस चर्चा की। जो कुछ भी इस वक्त घाटी में चल रहा है, जो कुछ भी इस वक्त जम्मू में चल रहा है, ये क्या पाकिस्तानी आर्मी के उसी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है जिसमें उनके पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर ये कहा था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स? राजीव जी, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, ये जो पाकिस्तान की डॉक्टर है, मैं आपसे बिल्कुल शामिल हूँ, सहमत में हूँ कि ये वही डॉक्टर अभी चलाई जा रही है। लेकिन बात ये आती है इस समय पर क्यों चलाई जा रही है, और इसके मेरे अपने ख्याल से ये तीन बड़े कारण हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि वो एक कोशिश कर रहे हैं उनकी तरफ से। आपने देखा होगा कि जो कश्मीर घाटी के कई पॉलिटिशियन जो हैं वो बार बार यही अभी तक चला रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करो। तो मुझे लगता है ये अटैक्स भी उनकी सपोर्ट में है कि भाई देखिए, हम अटैक करेंगे, नहीं तो अगर आप टॉक्स पे आ जाइए, बात करें हमसे। लेकिन भारत ने तो साफ कर दिया है कि टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो हैंड इन हैंड, और ये बातें नहीं होगी। एक तो ये कारण है। दूसरा, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तान चाहता है कि ये इलेक्शंस वहाँ पर ना हो, क्योंकि इलेक्शन अगर सफल हो गए तो पाकिस्तानी की जो बेसिक जो पॉलिसी है या वहाँ की, वो एक तरफ से फेल हो जाएगी, और दुनिया को बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। एक बार इलेक्शन सफल हो जाती है तो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो टूट जाता है। और तीसरा, मुझे लगता है कि जो उधर उनके सपोर्टर्स अभी तक भी हैं, उनको उनकी तरफ से एक मॉरल सपोर्ट देना चाहते हैं कि देखिए, हमने आपको छोड़ा नहीं है। ये तीन बड़े कारण मुझे लगते हैं, और खास करके क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उन्होंने अभी ये जोर डाल दिया है। इसके विरुद्ध जो भारत की कार्रवाई है, आपने तो कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, इनको खत्म कर दिया जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जितने भी टेररिस्ट आते हैं 30, 40, 50 या उसके बाद वो मर जाएंगे और भेज देंगे, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये मामला खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो भारत के अंदर नहीं है। इसकी जड़ जो है वो पिंडी में है। तो दो तरीके से उनको वहां से सपोर्ट मिलता है। एक, जितनी भी प्लानिंग प्रोसेसेस और पॉलिसी डिसीजंस है वो उनकी आर्मी से है, उनकी ISI से है, और वो हेडक्वार्टर्स पिंडी में है, और वहां पर उनको आदेश मिलते हैं। दूसरा, इस्लामाबाद, पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको है। जो भी इलेक्टेड पार्टी है इस समय पर पाकिस्तान में, उनकी तरफ से भी सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि जब तक आप वहां पर उनको पीड़ा ना दे, तो ये मामला हल नहीं होने वाला है। मैं मानता हूं कि इस समय पर कई सालों से भारत ने डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत डाला है पाकिस्तान के ऊपर, जिससे काफी फर्क पड़ गया है। उससे क्या हुआ है कि पूरे विश्व में ये सभी देश अभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। उसका जो नैरेटिव है वो हमने बर्बाद कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर और तेजी और जोर लगाने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, ये टेररिस्ट को तो हम खत्म कर देंगे। ये 20-40 जितने भी है, आपने बताया उधर बॉर्डर के उस पार है, वो घुस जाएंगे, हम उनको मार देंगे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान की सेना जो उनको सपोर्ट करती है, जो उनके बॉर्डर पोस्ट है, उनको भी बर्बाद करना, और 100% बर्बाद करना मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले कारगिल विजय दिवस पर ये साफ कह दिया है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और इसका जवाब उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है वो जवाब देने का भी टाइम आ गया है, और जितनी जल्दी हम उनको जवाब दें उतना ही जल्दी ये मामला समाप्त होने वाला है। जितनी राजीव जी। जल्दी हम उनको जवाब दें उतनी जल्दी ये मामला समाप्त होने वाला है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच सीधे शब्दों में ये कहते हुए कि अब उलझाने का वक्त पाकिस्तान को है। अब इस बात का इंतज़ार करने का वक्त नहीं है कि वो समझेंगे या इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी समझेगी। अब पाकिस्तान को उलझाने का वक्त है, और जब तक पाकिस्तान उलझेगा नहीं तब तक उसका ध्यान इधर से हटेगा नहीं, और वो इस तरह के फ़नी एडवेंचर करता रहेगा। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स दिखाई पड़े हैं ख़ास तौर पर जम्मू रीजन में, वो इस बात का एक डर सामने लाकर रखते हैं कि डिप्रेसिव स्टेट हो या कोई भी कंडीशन हो, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस सिचुएशन को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में पैदा किया जाए, जो सिचुएशन पहले कई दिनों पहले थी यहाँ पर। क्या ये अकेली पाकिस्तान की कोशिश है या यहाँ पर चीन भी पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ दिख रहा है? होगी कि दोनों ही देश, चीन हो या पाकिस्तान, इनको पिछले कुछ सालों में जो भारत की तरफ से, या चाहे वो सरकार है या फिर सुरक्षा बलों के जवान हैं, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया है, जो कार्रवाइयां हुई हैं, वो इन दोनों ही देशों को पसंद नहीं आई, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, या ये कहेंगे कि इस लेवल का नहीं था। अगर आप देखें, बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान ने जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो वहां पर पाकिस्तान में जब कार्रवाइयां हुई, ना सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि अंदर जाकर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई। वहां पर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ तो कमांडर हो, अलगाववादी हो, पत्थरबाज हो, सबको जो है उखाड़ फेंका गया। उसके बाद अगर चीन को देखें तो चीन जो हर 2 महीने के बाद इनकर्जन की कोशिश जो करता था, अरुणाचल में हो या फिर लद्दाख में हो, वहां पर जब चीन को जवाब दिया गया गैल्वन में, फिंगर के इलाके में, अरुणाचल प्रदेश में, वो चीन को जो है कहीं ना कहीं रास नहीं आया। चीन ने ऐसा भारत यहाँ ऐसा जवाब कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए ये दोनों वजहें बताती हैं कि चीन और पाकिस्तान जो पहले दोस्त हैं, और चीन का कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट को बचाना है और चीन को आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर सीपैक की बात करें, अगर वो जिसमें इन्वेस्टमेंट चीन ने किया है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो चीन को तो भारी नुकसान इसमें होगा। और चीन जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और वहां पर जो कब्जा करना चाहता था इस इन्वेस्टमेंट के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान तो कंगाल है, पाकिस्तान जो पैसा वहां इन्वेस्टमेंट हो रही है वो चुका नहीं पाएगा। और चीन बिना सोचे समझे, बिना चाहे वो इनकर्जन करता था। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहेगा कभी भी। और भारत तो ऐसा कभी चाहेगा नहीं कि चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जो कि भारत का हिस्सा है, वहां कब्जा बनाने की कोशिश करे। तो इसीलिए दो देशों के पास बड़ी वजहें हैं इस तरह की हरकतों को तेज करने की। और इसीलिए इंडिया न्यूज ने बार बार कहा है कि यहाँ अब अकेला पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है, और आतंकियों के जरिए यहाँ एक बार फिर से वैसे हालात बनाना चाहता है जो जम्मू कश्मीर ने पहले कई साल देखे हैं। अजय, कितनी कितनी जगह अभी उलझाने की कोशिश की जा रही है इंडियन आर्मी को, जम्मू कश्मीर घाटी, इस पूरे रीजन में? देखिए राजीव, आपने देखा कि पिछले कुछ समय में लगातार शांति के बाद एकाएक जो बॉर्डर पर जो सिलसिला शुरू हुआ, वो घुसपैठ का हुआ, ड्रग्स का हुआ और वेपन का हुआ, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुआ। उसके कारण आप देखें तो चीन ने देखा कि लद्दाख में जब उसने थोड़ी भी हरकत की, वहां बंकर बनाने लगा, तो भारत ने ऑब्जेक्ट किया। चाहे वो जो मीटिंग्स चल रही हैं इस वक्त चीन के साथ, कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसमें जब वहां पर रोड्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो भारत ने ऑब्जेक्ट किया। उससे पहले गैल्वान के बाद फिंगर के इलाके में जब कब्जा करने की कोशिश की तो ऑब्जेक्ट किया। तो चीन को जो ऑब्जेक्शन वहां की जा रही है, और चीन वहां कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में सेनाओं की तैनाती, जहां पर जब सर्दियां होती थी टेम्परेचर कम हो जाता था और दोनों देशों की सेनाएं पीछे चली जाती थी, भारत की सेना आज भी वहां रुकी हुई है, वहां पर डटी हुई है। इस वजह से चीन कुछ कर नहीं पा रहा। तो चीन दरअसल इसीलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जो इलाका है, पीओके का इलाका है,
वहां के जरिए जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं या पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वहां पे हरकत कराना चाहता है पाकिस्तान के जरिए, ताकि भारत को मजबूरी में लद्दाख से या एलएसी से अपनी सेनाओं को बुलाकर आतंकवाद से निपटने के लिए लगाना पड़े और वहां पर थोड़ा चीन को कहीं ना कहीं लूप मिल जाए, सहारा मिल जाए कि वो कुछ कर पाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत के पास सेना की कमी नहीं है और खासतौर पे आतंकवादी ये जो अपनी तरफ से जो घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और बाकी अर्धसैनिक बल जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं वो काफी है। जल्द ही उनका भी सफाया कर दिया जाएगा। जल्द ही उनका भी सफाया कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल इस विस्तार के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, घाटी और जम्मू रीजन, यहां से समूल नाश का आखिर प्लान क्या हो सकता है? आपको क्या समझ में आता है? सेना इन्हें खत्म करती है ऑपरेशन ऑल आउट करके और ये जंगली घास की तरह उगाते हैं या उगा दिए जाते हैं? गुड इवनिंग राजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर evening, sir. इनवाइटिंग मी। देखिए, इसको बड़े थोड़े से लार्ज पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। अभी जो प्रीवियस स्पीकर ने बोला कि भाई चीन ये चाहता है कि हम वहां से अपनी फौजें हटाएं और जम्मू और कश्मीर में लाएं, ऐसा हमें नहीं करना। लार्जर पर्सपेक्टिव में ये देखना पड़ेगा कि ये कोई नई चीज नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति रही है और पाकिस्तान की आतंकवादी नीति रही है, दोनों का नेक्सस है। जब हम किसी टेररिस्ट को घोषित कराना चाहते हैं वो वीटो लगा देते हैं। तो ये इसको एनालाइज ठीक है कर रहे हैं और अभी जो हमारे यहाँ आतंकवाद है उसका भी सफाया हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि 2003 में जो पहले एक सर्प विनाश फर्स्ट जो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में 2020 तक वहां पर ये गतिविधियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2020 या 21 में हमने वहां से फौजें हटाई और मोबिलाइज कराया वहां को लद्दाख के लिए, तो ये दोबारा शुरू हो गया। देखिए, हमारी फौजी अभी बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि जहां हमको हमारी टेरिटरी में आ जाएं और हमको कोस दें। हमारे भी तो जवान मर रहे हैं। अगर हमने 12 टेररिस्ट मारे तो कुछ जवान हमारे भी मरे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और स्थिति इसलिए नहीं आनी चाहिए, जो अपर लेवल पर जो प्लानर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि जैसे 2021 में गतिविधियां बढ़ी थी, उसी समय निप इन द बड इसका कोई प्लानिंग होना चाहिए था। और जैसे फौजें यहाँ से हटाई गई थी, उसके बाद में रिप्लेनिश करना भी बहुत आवश्यक था। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए या ये सोचा जाना गलत है कि अभी यहाँ खत्म हो गया, दोबारा नहीं होगा। अभी भी उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो खत्म करने के तो तरीके, अभी अपने जो यहाँ टेररिस्ट है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो अभी जो एलएसी पे सीज फायर है उसको रद्द किया जाए और अक्रॉस द बॉर्डर जितने भी टेररिस्ट हैं उनको खत्म किया जाए, उनके कैंप। फिर इसके बाद में जो पाकिस्तानी सेना उलझी हुई है बलूचिस्तान में, उनको भी ये मतलब होना चाहिए कि हमारी फौजें यहाँ पे हैं। तो हमको इसको लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात मैं ये बताऊंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, कि अब हमको टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना। तो टू फ्रंट वॉर में जो चीन है उसका बजट है $300 बिलियन और हमारा करीब है $80 बिलियन, उनसे 1/4 है। जबकि चीन की जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ घटी है, उन्होंने फिर भी अपना बजट बढ़ा दिया, जबकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बराबर है, चल रही है, खूब अच्छी है। उसके बाद में हमारा बजट भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी जो सेनाएं हैं, जो उनका जो एक हमको पूरी तरह से भर्ती करके और सबको तैयार रखना। ये नहीं कि हम फायर फाइटिंग करते रहे, यहाँ जरूरत पड़ी तो वहाँ मोबिलाइज कर दिया, वहाँ जरूरत पड़ी तो यहाँ मोबिलाइज कर दिया, और फिर उनको एस्टेब्लिश होने में और खासकर जो हाई एल्टीट्यूड जैसी जगह में एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत होती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। लार्जर पर्सपेक्टिव में हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे जो आर्मी के बड़े जो ऑफिसर्स हैं या सीडीएस हैं, उनको लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में सोच करके इन बातों को उठाना पड़ेगा। चाहे रक्षा मंत्री हो, सीडीएस हो, कि बजट बढ़ाया जाए। अब जैसे हमारे पास में स्क्वाड्रन है, अभी 33 हैं, होनी चाहिए हमें 42, तो उनको सबको बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आप ये देखिए, जो छोटे छोटे कंट्री हैं अभी प्रिवेलिंग सिनेरियो में, जो वर्ल्ड के अंदर सिनेरियो हैं, सब अपना बजट बढ़ा रहे हैं। जापान बढ़ा रहा है, साउथ कोरिया बढ़ा रहा है, जो छोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, उन्होंने अपना, हालांकि उनको नाटो का संरक्षण है, उसके बाद भी वो अपना बजट बढ़ा करके अपनी सुरक्षा को करने। तो हमको अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है और ब्लीड नहीं करना है, तो जो वो बहुत
डॉक्टर कलाम कहते थे स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब आपके अंदर में ताकत रहेगी, आपके बॉर्डर पे जवान रहेंगे, आपकी पूरी फौजें हैं, ग्रिड बना हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं आने की। ये जो जंगल में अभी घुस रहे हैं, वहां पे पहले हमारा ग्रिड या सारा हमारी जो इंटेलिजेंस था, तो वो जो एक तरफ विड्रॉ कर लें, और ये नहीं होगा कि भाई आप उनको खत्म करें फिर वहां से विड्रॉ कर लें, खत्म करें। अभी 2 बटालियन जो है उड़ीसा से बीएसएफ की यहाँ पे मोबिलाइज की है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रेगुलर आर्मी की जितनी जरूरत है उतनी यहाँ पे हमेशा होनी चाहिए। और एक हमको मुकम्मल तरह से जो ये आतंकवादी नीतियां हैं, जैसे ये चूहे कहें, पेस्ट कहें, वो घुस के आते हैं, उनको रोकना है, उनको खत्म करना है, उनकी हिम्मत ही ना पड़े यहाँ। दूसरी जो चीन की विस्तारवादी नीति है, उसको तो कंट्रोल करने के लिए हमने भी अपने 50,000 से ज्यादा सैनिक वहां लगा दिए, उनको भी रखने पड़ रहे हैं अपने, वो जो रहना नहीं चाहते, रोते रहते हैं। एक बार फोटो भी आया था कि चीन के जो जवान हैं वो IL-2 पर नहीं रह सकते। तो इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देख के बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे सोच समझ के करना पड़ेगा। हमको जो है टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, और जो हायर अप्स हैं उनको ये बात उठानी पड़ेगी कि हाँ, बजट बढ़ाया जाए और हर तरह से चारों तरफ से मजबूताई की जाए, तभी इनका एक परमानेंट इलाज हो सकता है। जी, बजट बढ़ाया जाए। हमारे पास कई चीज़ों में नफरी उनके मुकाबले में कम है। एयरफोर्स में स्क्वाड्रन जितने होने चाहिए थे 42, अभी 33 की बात हो रही है। कई और चीज़ें हैं जिस पर हमें बात करनी होगी और उस पर मैं आप ही लोगों का रुख करूंगा, लेकिन पहले संजीव जी को मैं इसमें शामिल कर लेता हूं। संजीव जी, जो आज जम्मू रीजन में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बैक टू बैक अटैक, भारतीय सेना को उलझाने की कोशिश, जो पिक्चर थी उस पिक्चर को